स्टार्ट। विवेकानंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, जिसका चौथा पॉइंट हम लेके आए हैं, जिसका नाम है प्रिंट क्रांति और उसका प्रभाव। इसके पहले तक आपने पढ़ा था यूरोप में ये प्रिंट क्रांति कैसे, मतलब यूरोप में कैसे गया। यूरोप में इसने क्रांति करना शुरू किया था, यानी एक बूम होने लगा था प्रिंटिंग कल्चर के अंदर। कैसे, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज है कि ज्ञान पाना आसान हो गया। किसके लिए? अमीर और गरीब दोनों लोगों के लिए ज्ञान पाना आसान हो गया। यानी अमीर से गरीब तक सब लोग इसको पसंद करने लगे थे, यानी लोगों के पास नॉलेज पहुंचने लगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि किताबें जो छापी जाती थी इसका लागत बहुत कम होता था, यानी कम लागत की किताबें छापी जाने लगी कि अमीर से गरीब सब लोग उसको क्या कर सके, आसानी से पढ़ सके। लेकिन जो अनपढ़ थे, क्योंकि वहां पर पढ़े लिखे लोग तो उस समय में बहुत कम हुआ करते थे, तो अनपढ़ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता था कि उनके पास ये ज्ञान कैसे पहुंचे। तो प्रकाशकों ने इसके लिए एक ऑप्शन निकाला और वो लोग लोकगीत छापने लगे और लोक कथाएं छापनी शुरू की। यानी जैसे हम लोग के यहाँ भी होता है कि लोकगीत गायक, जिसको फोक सॉन्ग बोलते हैं, यानी हर भाषा के अपने लोकगीत होते हैं और वो लोकगीतों के माध्यम से लोगों को चीजें क्या करते हैं, बताते हैं। तो जैसे हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे लोकगीत हैं जो जनकपुर में गाए जाते हैं राम और सीता जी के लिए। तो जो लोग उस समय अनपढ़ होते थे वो लोकगीत के माध्यम से उन चीजों को सुन के समझते थे। या कथाएं, यानी जो एक पढ़ा हुआ व्यक्ति होता था तो उस दिन के समय में लोग किसी पेड़ के नीचे बैठते, वो कथा पढ़ना शुरू करता और जो अनपढ़ लोग हैं बैठ करके कथा का श्रवण करते थे, तो उनके पास भी ये नॉलेज पहुंचना शुरू हो गया था। उसके बाद आइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि धार्मिक विचार जो थे वो लोगों तक पहुंचने लगे थे। यानी उस समय बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स था, यानी बहुत ही रूढ़िवादी परंपरा के लोग थे और समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी, जैसे विधवा विवाह, बाल विवाह और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो समाज को घेरे हुए थी। तो इसका उन्मूलन आप कहें तो सबसे पहले यूरोप में ही शुरू हुआ। यानी जो चर्च थे, कौन कौन से, रोमन और कैथोलिक। रोमन चर्चों का क्या था, दबदबा था वहां पर यूरोप के अंदर, और उनके द्वारा बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जो फैली हुई थी। जैसे आप 6th क्लास में पढ़े होंगे कि सबसे पहले ये कहा गया कि सूर्य जो है वो सूर्य चक्कर लगाता है धरती का, यानी धरती स्थिर होती है और ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन जब इसका खंडन किया जिस व्यक्ति ने, शायद निकोलस थे, उन्होंने इसका जब खंडन किया कि जी नहीं, सूर्य स्थिर है और सारे लोग उसके चक्कर लगाते हैं, तो उनको चर्च ने फांसी की सजा सुनाई और उनको फांसी दिया गया। सेम लाइक दैट बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जो समाज में फैली हुई थी और इसको फैलाने का काम ये चर्च कर रहे थे। तो इन चर्चों के बारे में धार्मिक विचार लोगों तक पहुंचने शुरू हुए प्रिंटिंग के माध्यम से। कुछ लोग सहमत थे, कुछ लोग असहमत थे। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है मार्टिन लूथर का, जो एक धर्म सुधारक थे, जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने लिखना शुरू किया रोमन और कैथोलिक चर्चों के जो कुरीतियां थी उसके बारे में, और एक बहुत बड़ा जन समुदाय जो था वो इनके साथ खड़ा हुआ इन चर्चों के, उसके लिए क्या बोलते हैं, कुरीतियों के खिलाफ। और इसका परिणाम ये हुआ कि रोमन और कैथोलिक चर्च जो दोनों एक साथ थे, इन चर्चों का विभाजन हुआ, यानी रोमन अलग हुआ और कैथोलिक क्या हुआ, अलग हुआ। यानी कैथोलिक जो था वो जो भी अंधविश्वास था या जो भी कुरीतियां थी उसको नेग्लेक्ट करना शुरू किया, लेकिन रोमन जो था अभी भी ऑर्थोडॉक्स था, तो दोनों के विचारों में मतभेद होने लगे और दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। रोमन चर्च ने ऐसे प्रकाशकों के बारे में जो चर्च के बारे में गलत लिखते थे या चर्च के विरुद्ध में लिखते थे, उन प्रकाशकों और विक्रेताओं की सूची बनानी शुरू की और उनको प्रतिबंधित करना शुरू किया। और 1558 से प्रतिबंधित किताबों की सूची उसने रखनी शुरू कर दी थी। यानी 1558 से प्रतिबंधित किताब जो थे वो यूरोप में रोमन चर्च के द्वारा बेचना क्या था, मना था। और जो यूरोप के राजा होते थे वो लोग सारे लोग रोमन चर्च को ही फॉलो किया करते थे। तो प्रिंट क्रांति और उसका प्रभाव, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है कि धार्मिक डर, यानी जो एक धार्मिक डर प्रिंट क्रांति के द्वारा यूरोप में पनपा वो क्या था। तो यही था कि धार्मिक विचार
और कुविचार दोनों जो थे वो एक दूसरे लोगों के पास पहुंचने शुरू हुए। इसका एग्जाम्पल मार्टिन लूथर है, जो एक धर्म सुधारक हैं जर्मनी के। उन्होंने चर्चों के बारे में लिखना शुरू किया, जिससे चर्चों के बीच उनके विचारों में मतभेद शुरू हुए और रोमन और कैथोलिक दोनों चर्च अलग अलग हुए। और फिर रोमन चर्च ने प्रकाशकों और विक्रेताओं को प्रतिबंधित करना शुरू किया और 1558 आते आते इन किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी कि कौन सी किताब बेचने हैं और कौन सी किताब नहीं बेचनी है। तो प्रिंट क्रांति जो था उसका प्रभाव धर्म पर यह पड़ा और आम लोगों पर यह पड़ा कि गरीब से अमीर सब लोग पसंद करने लगे, ज्ञान सबके पास पहुंचने लगा, किताबों की लागत बहुत कम थी इसलिए सारे लोग इसको खरीद सकते थे और जो अनपढ़ थे उनके लिए लोकगीत और लोक कथाओं के माध्यम से इन ज्ञान को उनके पास पहुंचाना शुरू किया गया। तो ये प्रिंट क्रांति और उसका प्रभाव खत्म। अब दो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगले वीडियो में लेके आएंगे, 2 टॉपिक और बच रहा है और दोनों को हम इसमें खत्म करेंगे।